प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और संभावित नए क्वेश्चन हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कौन सा है? कुंभलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ या फिर जालोर? तो साथियों राजस्थान के सबसे ऊंचे किले की बात करें तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा कुंभलगढ़। कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे कि राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? बिल्कुल आपका राइट होगा दिव्यांश एम भारद्वाज। कौन है? दिव्यांश एम भारद्वाज हैं। ये राजस्थान के टोंक जिले के आंवला पंचायत के सरपंच हैं। तो बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। पर्यावरण महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ? मेरे प्यारे साथियों पर्यावरण महोत्सव 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा राजसमंद पिपलांतरी में। बिल्कुल राजसमंद पिपलांतरी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान में नीली क्रांति का संबंध किससे है? हरी सब्जी से, दूध से, मत्स्य उत्पादन से या फिर आज़ादी से? मेरे प्यारे विद्यार्थियों नीली क्रांति का संबंध है ना, ये किससे हो जाएगा? मत्स्य उत्पादन से। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट होगा। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि नीली क्रांति का संबंध किससे है तो मत्स्य उत्पादन आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रबी की फसल नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों रबी की फसल कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो साथियों चावल रबी की फसल नहीं है, ठीक है ना, ये खरीफ की फसल है भाई। गेहूं, मसूर और जो एक साथ इनकी फसल की जाती हैं ये रबी की फसलें हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल शेट्टी ने। किसने की थी? अर्जुन लाल शेट्टी आपका राइट होगा। बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख लेखक कौन माने जाते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख लेखक कौन माने जाते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान इतिहास के लिखने वाले प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सती प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले प्रयास कहाँ पर हुआ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सती प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले प्रयास हुआ था जयपुर रियासत में। ध्यान में रखना भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कर रहे हैं वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी, ठीक है ना। हम आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में आने लायक हैं, पहले भी पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को हम इस क्लास में देखने वाले हैं, तो क्लास को पूरी देखना है। तो सती प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले प्रयास कौन सी रियासत ने हुआ? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सात सहेलियों का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करो भाई। सात सहेलियों का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? जालरा पाटन में। कहाँ पर है भाई? जालरा पाटन आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के महल कहाँ पर अवस्थित है? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। जहांगीर के महल राजस्थान में कहाँ पर है? किशनगढ़, डीग, अजमेर या पुष्कर? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जहांगीर के महल की बात करें तो जहांगीर का महल है पुष्कर अजमेर में। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में जहांगीर के महल अवस्थित है। बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा किला आपको पता है कुंभलगढ़ है। बिल्कुल आपका ये यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह अवस्थित है? चलो भाई जल्दी से बताओ कौन से दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह है? गागरोन, जालोर, सिवान या फिर रणथंभौर? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी। कौन से दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गागरोन दुर्ग आपका राइट होगा।
गागरोन दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह अवस्थित है। एक बार सभी साथी जो वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्लास को लाइक कर दो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों मीठे शाह की दरगाह है गागरोन में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, सोनार दुर्ग कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बिल्कुल जैसलमेर आपका राइट होगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? मेरे साथियों मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन को मेरे साथियों मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोटी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है भाई? पद्मावती, रानी उमा दे, कर्मावती या रूपवती? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इतिहास के अंदर रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध रानी उमा दे। कौन है? रानी उमा दे यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कब और कहां पर हुआ? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कब और कहां पर हुआ? तो मेरे साथियों पहला विद्रोह हुआ था 18 मई 1857 को नसीराबाद में, ठीक है ना। ध्यान में रखना, ये वाहन चालक भर्ती का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपके परीक्षा में आ सकता है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। 1857 की जो क्रांति का पहला विद्रोह हुआ था वो कब और कहां पर हुआ था? वो 18 मई 1857 को नसीराबाद में हुआ था। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में बालातल सभ्यता अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, कौन से जिले में बालातल सभ्यता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में, ध्यान में रखना भाई, ठीक है ना। उदयपुर में बालातल सभ्यता अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, जेल प्रहरी में भी पूछा गया था, पशु परिचर में भी पूछा गया था और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में भी आया था, ठीक है ना, कि राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर अवस्थित है? तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, तीन एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर अवस्थित है। तो कौन से क्षेत्र में है भाई? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ या हाडोती? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ढूंढाड़। जयपुर कौन से क्षेत्र में है? ढूंढाड़ क्षेत्र में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलतः था। मेरे साथियों अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है ना। ये पहले क्या था? संस्कृत कॉलेज। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहते हैं भाई? पीला, और ये पीले कलर का ही होता है, ठीक है ना। स्त्री परिधान पोमचा को क्या बोलते हैं? पीला बोला जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर्षत माता का मंदिर वह चांद बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? बताओ भाई फटाफट से कमेंट कर दो, हर्षत माता का मंदिर चांद बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा दौसा में, आबानेरी दौसा में, ठीक है ना। आप दौसा के अंदर हर्षत माता का मंदिर है, चांद बावड़ी है, बिल्कुल आपका दौसा यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरवा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में अवस्थित हैं? फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है अपने राजस्थान में? उदयपुर में। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में स्थित हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जिगजेग बांध किस जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, जिगजेग बांध राजस्थान में कहाँ पर है? मेरे साथियों जिगजेग बांध है बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी के अंदर जिगजेग बांध अवस्थित है, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर है? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर है भाई? जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में या उदयपुर में? सौर वेधशाला कहाँ पर है मेरे साथियों? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा उदयपुर में। सौर वेधशाला उदयपुर में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में स्थित जंतर मंतर क्या है? एक है, क्या है मेरे प्यारे साथियों? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल साथियों वाहन चालक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और जो भी साथी वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहा है, कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहता है, नौकरी लगना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपको स्पेशल कोर्स आपको देंगे, जो कोर्स आपके लिए सिलेक्शन दिलाने में 100% काम करेगा, ठीक है ना। तो एक बार फटाफट से कमेंट कर दो, जयपुर में स्थित जंतर मंतर क्या है? एक खगोलीय वेधशाला है, ठीक है ना। जंतर मंतर क्या है? एक खगोलीय वेधशाला आपका राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों अगर आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं। देखिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपके
पूरे सिलेबस के नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, हिंदी, गणित सभी के हम आपको सटीक नोट्स प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप अच्छी तरीके से उनको पढ़ सके और आपका अच्छी तैयारी हो सके। साथ ही साथ हम आपको देंगे मॉडल पेपर, 15 मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आप देंगे पूर्ण सिलेबस के इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चन। ये आपके लिए सिलेक्शन सीरीज रहने वाला है। आपका पूरा सिलेबस, हिंदी, जीके, पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाल गए 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसी में से आपका पेपर छपेगा। लगभग 60 से 70% क्वेश्चन यहाँ से आपके मिल जाएंगे। तो इस कोर्स को लेने के लिए आपको नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे वाहन चालक का कोर्स चाहिए, ये लिख के भेजना है। मैं आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा। मात्र 199 में आपको एक कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपके पूरे सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे जो आप कम समय में आराम से पढ़कर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ मॉडल पेपर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन है, आपकी तैयारी हो जाएगी और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। कम समय में एकमात्र तैयारी करने का संसाधन है, तो जल्दी से जल्दी मैसेज करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, सास बहू का मंदिर कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां पर है? नागदा में। कहां पर है भाई? नागदा आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन किला कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन किले की बात करें तो बटनेर का किला है। सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? बटनेर दुर्ग, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप का राज्यारोहण कहाँ पर हुआ था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। महाराणा प्रताप का राज्यारोहण कहाँ पर हुआ था? मेरे साथियों गोगुंदा में। कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बिना ईश्वर की गवर कहाँ पर पूजी जाती हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना ईश्वर की गवर कहाँ पर पूजी जाती हैं? जोधपुर में, जैसलमेर में, उदयपुर में या चूरू में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, बिना ईश्वर की गवर कहाँ पर पूजी जाती है? जैसलमेर में। जैसलमेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, संत रैदास की छतरी कहाँ पर निर्मित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से, संत रैदास की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, चित्तौड़गढ़ में। संत रैदास की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, पीले पत्थरों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो साथियों पीले पत्थरों का शहर तो जैसलमेर को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? जैसलमेर आपका राइट होगा। साथियों आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हैं, आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आपकी हिंदी कमजोर है तो हिंदी को अच्छी करना चाहते हैं, तो आज ही इस कोर्स को ले लीजिए। आपको सभी के नोट्स मिलेंगे, हिंदी के सभी के। उसके साथ साथ मॉडल पेपर मिल जाएंगे, 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपका पेपर फाइट करवा देगी क्योंकि इसमें 4 किताबों का निचोड़ है। 5000 विशेषज्ञ टीम द्वारा निकाले गए क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को अगर आप एक दिन में एक बार भी पढ़ लेते हैं तो 5 दिन के अंदर आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे। आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो भाई जल्दी करो और इस नंबरों पे मैसेज करो, ये कोर्स को ले लो। ये कोर्स आपके लिए वरदान रहने वाला है और साथ ही यहाँ से आपका अच्छा स्कोर रहेगा। तो भाई जल्दी जल्दी मैसेज करो सभी साथी, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। साथियों बात करें पीले पत्थरों के शहर को, तो पीले पत्थरों के शहर के उपनाम से जैसलमेर प्रसिद्ध हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख कौन है भाई? बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा आपका जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह, ठीक है ना। डी आपका यहाँ पर राइट होगा। जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा मोहनलाल सुखाड़िया। ध्यान में रखना भाई, स्टार वाला क्वेश्चन है मेरे साथियों। अपने राजस्थान में सर्वाधिक अवधि तक काम करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? आपका राइट हो जाएगा झालावाड़ को। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़ आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगा जी का जो प्रमुख मेला है वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर बढ़ता है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर, बिल्कुल आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है?
मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में कपास की बात करें तो ध्यान में रखना, यहाँ से भी आपका वाहन चालक में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि परिचालक के अंदर भी पूछा गया था और पहले भी रिपीट हुआ था कि राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। हनुमानगढ़ आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग हैं उसको जाना जाता है मेवल के नाम से। किसके नाम से? बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य भूभाग को मेवल के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देगा। कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। राजस्थान में जो पंचायत समिति का प्रधान है अपना, वह इस्तीफा किसे देगा भाई? तो पंचायत समिति का प्रधान इस्तीफा देगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जिला प्रमुख को। किसको देगा? जिला प्रमुख को देगा भाई। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्णावती ने। चित्तौड़गढ़ की कौन सी रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्णावती। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, रखड़ी आभूषण किस अंग का है? यानी कि रखड़ी नामक जो आभूषण है वह कहाँ पर पहना जाता है? कमर में, हाथ में, गले में या सिर में? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, रखड़ी कहाँ पर पहनी जाती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिर यहाँ पर आपका राइट होगा, यानी कि रखड़ी नामक आभूषण सिर में पहना जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सटका शरीर के कौन से अंग का आभूषण है भाई? गले का, कमर का, नाक का या पैर का? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए भाई। सटका कहाँ का आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कमर का। सटका कहाँ का आभूषण है? कमर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, खांच कहाँ पर पहना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, खांच नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहनी जाती है? बाहों में। खांच कहाँ पर पहनी जाती है? बाहों में पहनी जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चांद बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? मेरे साथियों ध्यान में रख लेना, चांद बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा आबानेरी दौसा में। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी दौसा आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, सिसोदिया रानी का बाग कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिसोदिया रानी का जो बाग है वो राजस्थान में कहाँ पर है भाई? तो सिसोदिया रानी का बाग है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, आर्बर्ट हॉल कहाँ पर अवस्थित हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं। आर्बर्ट हॉल राजस्थान में कहाँ पर है? तो बिल्कुल अल्बर्ट हॉल भी जयपुर में है भाई। बिल्कुल राजधानी जयपुर में अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेलों के अंदर जीवन साथी चुनने की परंपरा कौन सी जनजाति में है? मेरे साथियों, मेलों के अंदर यानी कि जो मेले होते हैं उनमें जीवन साथी चुनने की जो परंपरा है वो कौन सी जाति में है? ग्रास या जनजाति में? ध्यान में रखना, ठीक है ना। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। कमेंट आ रहा है सर नोट्स प्रोवाइड। बिल्कुल जैसे आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपको पूरे कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। पेमेंट की बात करें 199 पेमेंट है, जो कि नाम मात्र शुल्क है। इसी में हम आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ आपको पूरा गाइड भी करेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी मैसेज कर दो भाई। राम क्लासेज बूंदी एक विश्वास पात्र चैनल है राजस्थान के अंदर। यहाँ पर आपको पता है बीएसटीसी के अंदर भी अच्छा रिजल्ट हमारा रहा था, और पशु परिचर के अंदर, चतुर्थ श्रेणी के अंदर, और जो वाहन परिचालक हुआ था उसके अंदर भी शानदार हमारा रिजल्ट रहा है। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लेना, और इस कोर्स को कम समय में आप जल्दी से जल्दी रिवीजन करो, आपकी अच्छी तैयारी होगी, ठीक है ना। तो मेरे साथियों बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होगा ग्रासीय जनजाति। चलिए अगले क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी जनजाति है जिनका मुख्य व्यवसाय उनको सांपों का पकड़ना है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा कालबेलिया। क्या है? कालबेलिया आपका यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? मेरे साथियों, जाखम सिंचाई परियोजना की बात करें तो ये प्रतापगढ़ में है। जाखम सिंचाई परियोजना कौन से जिले में है? प्रतापगढ़ आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा में अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। कौन सी जनजाति है जो विवाह में एक अनोखी परंपरा है, यानी कि अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है? तो कौन सी जनजाति होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भील जनजाति आपका यहाँ पर सी राइट होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जंतर वाद्य यंत्र हैं ये देव नारायण जी के भोपों द्वारा बजाया जाता है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है?
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति के अंदर है छेड़ा फाड़ना क्या होता है? विवाह होता है, नाता प्रथा है, तलाक है या फिर जिमान है? तो साथियों भीलू में छेड़ा फाड़ना होता है तलाक। क्या होता है? तलाक को बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या हैं? मेरे प्यारे साथियों, मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के महलों के जो मुख्य द्वार हैं उन पर जो वाद्य यंत्र बजाए जाते थे उनको बोलते हैं नौबत। क्या बोलते हैं? नौबत बोला जाता है। वो इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के होते हैं, बड़े ढोल होते हैं, ठीक है ना, उनको बोलते हैं नौबत बोला जाता है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है जिसको स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा हमसीडो। क्या है? हमसीडो हैं जिनको स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, 4 हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, 4 हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? आपका राइट होगा वीर कल्ला जी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर कल्ला जी 4 हाथों वाले देवता के रूप में विख्यात हैं। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की वह लोक देवी जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है, तो शीला देवी होगा जो आमेर जयपुर में है। इनके माता के मंदिर में शराब का प्रसाद चढ़ाया भी जाता है, शराब का प्रसाद मिलता भी है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जीण माता का मंदिर है रेवासा सीकर में। कहाँ पर है? सीकर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। लोक देवी जीण माता का मंदिर सीकर में अवस्थित हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थी, समय कम है, 23 नवंबर को आपका एग्जाम होना है, ठीक है ना, तो समय बहुत कम बचा है। आप कोर्स को भी लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दो। आप 3 से 4 बार रिवीजन कर लेंगे, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है ना, कोई रोकने वाला नहीं है। और क्लासों को देखो, लगातार क्लासों से जुड़े रहो, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइबर कर लो, हर क्लास को देखो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार बोलते हैं? लोक देवता पाबूजी को, ऊंटों का देवता जिन्होंने कहते हैं उनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। चलिए भाई, जहार पीर के नाम राजस्थान के कौन सा लोक देवता को जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जहार पीर किसे कहते हैं? लोक देवता गोगा जी को, लोक देवता गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, हरका हिंडोला महोत्सव किस जगह मनाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, हरका हिंडोला नामक जो महोत्सव है वह किस जगह मनाया जाता है भाई? हरका हिंडोला मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर में। हरका हिंडोला महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? पुष्कर आपका राइट होगा, ठीक है ना, डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, चंद्रभागा मेले का आयोजन किस जिले में होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रभागा का मेले का जो चंद्रभागा मेला है इसका आयोजन होता है झालावाड़ में। कहाँ पर होता है? झालावाड़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, खेजड़ली शहीद मेला किस जिले में आयोजित होता है? मेरे प्यारे साथियों, खेजड़ली का जो शहीद मेला होता है जोधपुर में लगता है। वो कहाँ पर लगता है? जोधपुर जिले में, ठीक है ना, ध्यान में रखना भाई। खेजड़ली का किसकी याद में लगता है? ये अमृता देवी की याद में, ये जोधपुर में आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो, लालिया कालिया मेला कहाँ पर आयोजित होता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, लालिया कालिया मेला कहाँ पर आयोजित होता है? राजस्थान में अजमेर में। लालिया कालिया मेला कहाँ पर लगता है? अजमेर। बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, बैलगाड़ी मेले के नाम से राजस्थान का कौन सा मेला प्रसिद्ध है? केला देवी मेला। केला देवी, शीतला माता, करणी माता, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ध्यान में रखना, यहाँ पर केला देवी नहीं है। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? शीतला माता का मेला। मेरे प्यारे विद्यार्थी, सॉरी मैंने आपको एक टिक लगा दिया था, बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है शीतला माता के मेले को, जो है चाकसू जयपुर में आयोजित होता है, ठीक है ना। इसको मातृ रक्षिका देवी भी वो माना जाता है, मातृ रक्षिका देवी भी शीतला माता को कहते हैं। और बैलगाड़ी मेला भी यहाँ पर लगता है शीतला माता, जो कि चाकसू जयपुर में अवस्थित है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका सी राइट होगा।
चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रति वर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है खेजड़ली जोधपुर में। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़े हैं राजस्थान जीके के। ऐसे प्रश्न वाहन चालक परीक्षा में आएंगे। सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें और क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं और कोर्स को अभी से लेकर अभी से तैयारी में जुट जाओ ताकि आपका सिलेक्शन हो सके।